बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज हम प्रोसेस का टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अमाम अल मलिक, इन फ्रंट ऑफ किंग। ठीक है जी। तो हमने लास्ट टाइम जो है ये कौला के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। इसके अलावा हमने इल्ला का जो सेंटेंस था जिसमें हमने इस फ्रेज को पढ़ा था, इल्ला फ्रेजेस, जिसको हम कहते हैं मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु। तो हमने इनको डिस्कस किया था और इसकी पहली रूटीन हमने देखी है। इंशाल्लाह ये और भी आएंगे आगे, तो इन रूटीन्स को हम बार बार जो है डिस्कस भी करेंगे तो ये पक्की हो जाएगी। तो कौला के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि कौला एक फेल ऐसा है कि जिसके लिए जब फाइल आता है तो फाइल के बाद हम मकूला ढूंढते हैं। हम मफूल नहीं ढूंढते बल्कि मकूला ढूंढते हैं। तो वो मकूला जो है एक किस्म की सूरत में भी हो सकता है और वो मकूला पूरा जुमला भी हो सकता है। इन तमाम केसेस में ये पूरे के पूरे जुमले थे। तो ये मन रब्बू का या इब्राहिम, ये कौन सा जुमला है? सवालिया। सवालिया तो है, वेरी गुड। लेकिन इसमें भी कैटेगराइज कर देना, जुमला इसमें है कि फेली है। या इब्राहिम, रब्बू का मतलब इसम है कि मन से शुरू हुआ है ना। मन एक ऐसा इसम है जिसका मतलब होता है हु, कौन। सही सही। ठीक। मन रब्बू का या इब्राहिम, कि तुम्हारा रब कौन है ओ इब्राहिम। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बल अल्लाह या इब्राहिम। तो ये वाला मन और ये वाला मन जो है ये एक ही मन है। इस पर सिर्फ कसरा इसलिए आ गया कि इसको अल्लाह के जो लाम के साथ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं ना तो ये चीज समझ में आती है। मन और अल्लाह के लिए एक लाम, फिर दूसरा लाम जो हरकत पे है, और फिर ये हू, ये सुकून में था और ये नून भी साकिन था। तो साकिनैन का कायदा क्या है कि अगर उसमें वीक लेटर हो तो गिरा देते हैं, और इसमें वीक लेटर है कोई नून और लाम में कोई भी नहीं है, तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो नून तो वो गिर नहीं सकता। तो इसलिए किसी एक को हरकत में लाना पड़ेगा। तो अच्छा, लाम जो है ये यहाँ पे तशदीद वाला लाम है, तो इसलिए इसको हरकत नहीं दे रहे, नून को हरकत दे रहे। और नून को हरकत क्या दी जाती है फिर? कसरा, वनिल्ला। ठीक है। तो ये असल में ये काम हुआ है, वनिल्ला इस वजह से बना। ये मनिल्लाहु या इब्राहिम, अल्लाह कौन है ओ इब्राहिम। कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा अल्लज़ी युहयी व युमीत। अच्छा, ये युहयी और युमीत के हवाले से ना थोड़ा डिस्कशन में चाह रहा था कि हम करें, क्योंकि हमने अभी अब्वाब के हवाले से एक इंट्रोडक्शन लिया है और हमने उसमें डिस्कशन किया था। बेसिकली ये डिस्कशन किस चीज़ से रिलेटेड था? ये रिलेटेड है वर्ब से, कि वर्ब के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड है। एक क्लासिफिकेशन मेथड तो ये है कि हम उसको माजी, मुजारे और अमर के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं। दूसरा उसका क्लासिफिकेशन का मेथड ये है कि हम उसको बाब्स, बाब जो है ना, बाब, उसके अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। और उस क्लासिफिकेशन में हमने दो मेन कैटेगरीज पढ़ी थी, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद और मजीद फी में रूट लेटर्स कितने होते हैं? मजीद में तो 3 होते हैं जी, मुजर्रद में भी और मजीद में भी 3 होते हैं। तो 4 में लेकिन वो रूट लेटर नहीं होता। अच्छा, ठीक है, उसमें एडिशन होती है। जरूरी नहीं है कि वो एडिशन एक हो, कभी दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन रूट लेटर्स हमेशा उसके 3 ही कहलाएंगे, क्योंकि उसको हम क्या ही सुलासी रहे। जिनमें रूट लेटर की तादाद 3 से ज्यादा हो जाती है उसके लिए फिर डिफरेंट रहेगा। तो 4 वाला आता है उसको हम कहते हैं रुबाई, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन थ्रू आउट द कोर्स।
ठीक है, तो हम फोकस कर रहे हैं सुलासी, मुजर्रद और मजीद फी में। तो इस क्लासिफिकेशन की बेस पे हमें पता चला कि बाब, सॉरी, वर्ब जो है वो टोटल 22 बाब के अंदर, सॉरी 24 बाब के अंदर क्लासीफाई हो सकता है। जब सलासी, मुजर्रद और मजीद फी को हम देखते हैं तो हम उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि ये 20 तो यही कवर कर लेते हैं, बाकी जो 4 हैं वो रुबाई से ताल्लुक रखते हैं। और इस 20 में भी जो हम पढ़ते हैं वो मुजर्रद के 6 बाब पढ़ते हैं और मजीद फी के, सलासी मजीद फी के 8 बाब जो पॉपुलर हैं हम वो पढ़ते हैं। तो सलासी मुजर्रद के जो बाब थे वो इस तरह हमने पढ़े थे: नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ, फतहा यफ्तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। और इनके अंदर हमने मिडिल लेटर की वेरिएशन देखी थी और इसको भी हमने 3-3 के ग्रुप में डिफाइन कर दिया था कि जो टॉप 3 थे इनमें मिडिल लेटर जो है माजी मुजारे में मैच नहीं होता, और जो बाद के 3 थे उनमें वो मिडिल लेटर जो है मैच हो जाता है। जो माजी में होता है वही साइन उसमें मुजारे का है। सही। फिर उसके बाद हमने मजीद फी के अंदर अक्रमा युक्रिमू को डिस्कस किया। हमने देखा था कि एक हमजा शुरू में आ जाता है किसी भी वर्ब के अंदर, और वो हमजा इजाफी हमजा होता है और उसकी वजह से वो बाब अक्रमा युक्रिमू में चला जाता है। तो इसका डिस्कशन जो हमने बेसिक किया था उसकी बेस के ऊपर हमने कुछ अब्वाब जो है ना डिस्कस किए थे। तो उन्हीं कैटेगरीज में एक चीज जो है ना हमारे पास ये युहयी और युमीत की आ रही है। ये करुमा युक्रिमु के वजन वाले करुमा युक्रिमु नहीं होता, वो होता है यकरी। यक्रिमु का तो सलासी मुजर्रद और मजीद फी में फर्क ही नहीं है। आपके सामने मैं पहले मुजर्रद का एक बाब लिखता हूँ, बनाया है। ठीक है। तो उसमें जो या होता है ना वो मफ्तू होता है, फता के साथ होता है, और उसमें हमने लिखा था यक रिमू। इसी का जब हम पैसिव बनाते थे ना, ये एक्टिव होता था, इसका जब पैसिव बनाते थे तो पैसिव का रूल क्या था, क्या रूल था उसका? ये युक आप युक आया। आता है और राह जो है हमेशा जबर में चला जाएगा, युक्रमू। ओके। लेकिन जब हम बाब अक्रमा से आते हैं, मजीद फी से, तो मजीद फी से हम बनाते हैं युक रीमू। ये मजीद फी का बाब है, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? ये एक्टिव वॉइस है ना ये भी। तो इन तीनों को अगर देखें तो आप इजीली फर्क नोट कर सकते हैं कि ये या जो है ये रफा के साथ होता ही होता है। मजीद फी के बाद में ये रफा के साथ होगा, लेकिन उसका दूसरा लेटर कसरा के साथ होता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो वैसे ही बनता है, युक्रम। तो यहाँ पे जो वर्ड युहयी है उसके मायने में क्या फर्क पड़ेगा? वो इंशाल्लाह जब हम बाब डिस्कस करेंगे ना उसमें मैं फिर डिटेल में जो 8 बाब है ना हर बाब के अंदर उसकी मीनिंग के ऊपर एम्फसाइज करूंगा, ठीक है। तो ये यू ही के अंदर जो है ये हमारे पास रूट लेटर्स कौन कौन से हैं? या हाँ या और या। पहला वाला जो या है ये कहाँ चला गया? ये मुजारे का है, ये तो मुजारे का है। वेरी गुड। तो हमने इसको हाँ या और या डिफाइन किया। तो हमने एक और क्राइटेरिया पढ़ा था क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम वीक लेटर की बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसमें हमने कहा था कि ये सही होता है, महमूज होता है, मिसाल अजब नाफिस होता है। ये हमने पढ़ा है। हफ्ते इकसाम के नाम से एक टॉपिक था, हमने पढ़ा है वो। इर्रेगुलरिटीज की 7 कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया।
नहीं याद तो नहीं आ रहा। लास्ट में ये हमने ये डिस्कस नहीं किया, सही, महमूस, मिसाल, अजवा, फेल वगैरह पढ़े थे, फेल नाकिस और ये इस तरह। फिर उसके अलावा नहीं मुझे याद पड़ रहा। हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ी थी महमूस के अंदर, मैंने डिफाइन किया था अकला, साला, क़राअ। मुझे नहीं याद है। मैं याद नहीं पड़ सकता। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है, तुम्हारे में भी आ गए हैं तो कोई नहीं, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास, मैंने जैसे लैंग्वेज में बताया था कि हमारे पास अल्फाबेट्स में 2 वीक लेटर्स होते हैं। तो कौन से? वाव और या। वाव और या, ठीक है। तो जब वाव और या बेस लेटर पे आ जाए ना, तो हमारे पास वर्ब की एक कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन का और क्राइटेरिया आ जाता है, जिसकी बेस पे हम उसे कह देते हैं कि ये इररेगुलर हो गया है। सही? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वीक लेटर्स होते हैं ना, ये अपनी असल हालत को बरकरार नहीं रख पाते और किसी न किसी वजह से ये तब्दील हो जाते हैं अक्सर। सही? उसमें हमने एक वजह ये पढ़ी थी कि अगर, मेरे ख्याल से पढ़ा है, वाव और या था हमारे पास, मैंने इसमें डिफाइन किया था कि अगर वाव से पहले जबर आ जाए तो ये किस में तब्दील हो जाता है? अलिफ में। अगर वाव से पहले जेर आ जाए तो ये किस में तब्दील हो जाता है? या में। और अगर वाव से पहले पेश हो तो ये वाव ही रहता है। ठीक है। इसी तरह या के साथ यही काम होता है, क्योंकि ये जबर की दोस्ती है अलिफ से, जेर की दोस्ती है या से, और पेश की दोस्ती है वाव से। इनकी चाहत होती है कि इनके बाद जो वीक लेटर हो ना, वो इनकी मुताबिकत। इनके बाद अगर वीक लेटर नहीं होगा ना तो ये कुछ नहीं करते। लेकिन वीक लेटर जो है, क्योंकि वो खुद वीक है, तो वो इनके साथ पेयर बनाने की कोशिश करता है, और जब उसका कॉरेस्पॉन्डेंट पेयर नहीं मिलता तो वो तब्दील होकर उस और लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाव और या के साथ ये तब्दीली नजर आती है। ठीक है। अब हमारे केस में हमने युही और उही दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों में हमने देखा कि ये सुलासी, मुजर्रद और मजीद फी की जब क्लासिफिकेशन करने गया तो हमें पता चला कि ये इसमें जो बेस लेटर है वो क्या क्या है? हा, या और या। हमने इसकी बेस पे तो कह दिया कि ये सुलासी है। अब इस सुलासी में भी ये सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है, ये कैसे पता चलाएंगे? ये माजी का है कि मुजारे का है सीधा? नंबर 1 मुजारे है तो ये मुजारे, लेकिन अभी मुजारे में हमने देखा था कि जो साइन होता है ना, ये जबर होता है, और ये पेश उस वक्त आता है जब ये पैसिव फॉर्म बनता है। लेकिन पैसिव फॉर्म के लिए हमें 2 रूल पूरे करने होते हैं, हमें पेश भी चाहिए होता है और हमें इधर जबर भी चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पेश तो मिला है लेकिन हमें जबर नहीं मिली, बल्कि यहाँ जेर है। तो इससे हमें ये चीज पता चल गई कि ये सुलासी मुजर्रद में से तो नहीं है, बल्कि ये सुलासी मजीद फी में से है। ठीक है। ये सुलासी मजीद फी में से है। तो हमने जो अभी तक सुलासी मजीद फी के बाब पढ़े वो है अक्रमा युक्रीमु, तो ये उस पर राइम करता है अहया या युहयीयु। ठीक है। अब ये युहयीयु जो था ना, किसी वजह से युहयी हो गया, और उसकी वजह वही है कि वीक लेटर अपने ऊपर हरकत बर्दाश्त नहीं करता, तो ये सुकून में तब्दील होता है। जब ये सुकून में आया तो इससे पहले वाला जो लेटर है वो कसरा में था, और कसरा की चाहत होती है कि ये वीक लेटर उसका कॉरेस्पॉन्डेंट साइन से कन्वर्ट हो जाए, लेटर से। तो ये जेर जो है या अलिफ से जो है कन्वर्ट हो, या वाव से कन्वर्ट होने के बजाय इसी ये में ही रहा, तो ये युह ये बन गया इसलिए। ठीक है।
तो ये बाब अक्रमा युक्रिमु से अहया युहयी बना, चेंज होके ये युहयी हो गया। इसी तरह अगर ये उहयी को देखें तो ये सीगा नंबर, उहयी कौन सा है सीगा नंबर 13, अफअलून अफअलू के वजन पे, ठीक है। ये उफ इलू था, तो उह यू था ये, अब ये उह यी हो गया इसकी वजह से, ठीक है। ये इसकी जो अच्छी फॉर्म है वो हमें यहाँ नजर आ रही है युमीतू में। युमीतू में भी यही हो रहा है कि यहाँ पे दम्मा है और ये हमारे पास जो है सेकंड लेटर जो है ये कसरा के अंदर आ रहा है। तो इधर भी रूट लेटर कौन कौन से हैं? मीम या होता है, उसमें भी हमारे पास मिडिल लेटर जो है वो वीक लेटर है जो कि या है, सही है। जो मिडिल लेटर है या वो वीक लेटर है, तो इसकी वजह से ये भी एक इर्रेगुलरिटी की कैटेगरी में चला गया है। लेकिन इर्रेगुलरिटी का सुलासी मुजर्रद और मजीद फी से कोई ताल्लुक नहीं होता कि अगर मजीद फी होगा तो इर्रेगुलरिटी होगी। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन अगर क्रिएट हो रहा है तो इसको दूर कर लें। इत्तेफाक है कि हमारे पास जो लेटर नजर आए ना इनमें वीक लेटर्स भी मौजूद है। ये वीक लेटर्स मुजर्रद में भी हो सकते हैं और मजीद फी दोनों में हो सकते हैं। तो इस केस में हम मजीद फी में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो दोनों चेंजेस यहाँ पे नजर आ रही है। तो युमीतु भी जो है ये बाप अक्रमा युक्रिमू पे फिट हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये बाप अक्रमा युक्रिमू पे होना चाहिए था तो इसको कैसे प्रोनाउंस होना चाहिए था? हम या था युम यीतु, मीम सुकून में होता ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या बना हुआ है युमीतु। तो ये मीम पर जो है ना ये हरकत आ गई है। अब इसकी वजह कौन बताएगा क्यों आई है? ये की वजह से आई है, क्योंकि जो या है ना ये वीक लेटर है और वीक लेटर हमने पढ़ा था अगर बेस लेटर में आ जाए तो ये वैसे भी अपने ऊपर हरकत बर्दाश्त नहीं करता, ये सुकून में आना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये सुकून में आता है और इससे पहले वाला जो हर्फ होता है अगर वो साकिन हो तो उसको हरकत दे देता है वो अपनी। अगर वो साकिन नहीं होता तो फिर कोई और रूल किक होता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। अगर वो साकिन होता है तो अपनी हरकत वो माकबल को दे देता है। इसकी वजह से यूमीतू बन गया, ठीक है। तो ये बाब अक्रमा युक्रीमू पे फिट हो रहा है ना? हाँ, फेर तो आ रहा चाहिए। ये अमईता युमीतू होता है। इसको वैसे ओरिजिनल पढ़ेंगे तो अमयता युम यीतू पढ़ेंगे, तो ये अमईता भी नहीं होता। ये वाला जो तब्दील होगा ना इसको कैसे तब्दील करेंगे कौन बताएगा? इस या पे अगर सुकून लाएंगे तो ये क्या करेगा? अमीता अमईता। अब ये बताएं वीक लेटर आ गया सुकून में, लेकिन अब और इसने अपनी हरकत पीछे भी दे दी है। अब ये मुझे बताएं इससे पहले जो लेटर है उस पर क्या हरकत है? जबर। और जबर क्या करता है वीक लेटर को? अलिफ में। तो ये बनता है अमाता। अमाता मिलेगा ये हमें डिक्शनरी में, ये हमें अमाता मिलता है। तो ये बाप बनता है अमाता युमीतु, सही? ये बात की अभी सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो वीक लेटर्स है युही, युमीत, तुही, उमीद, ये युही और उही जो है ये एक ग्रुप से। अगर इसकी गिरदान करना शुरू करें ना तो आपको पता चलेगा ये सीगा नंबर
ये सीगा नंबर 1 है, ये सीगा नंबर 13, इसी तरह ये भी सीगा नंबर 1 है और सीगा नंबर 13 है। उसकी अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो क्या है, सॉरी ट्रांसलेशन करें तो क्या है, कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा अल्लज़ी। अच्छा, अल्लज़ी के हवाले से भी हमने डिस्कशन किया था ना, अल्लज़ी लैंग्वेज में क्यों आता है। इसमें मौसूल के हवाले से हमने देखा था ना, ये हमने लैंग्वेज में इसमें मौसूल को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जब भी किसी इसमें ख़ास को डिफाइन करने के लिए पूरा जुमला आ जाए तो बीच में हम मौसूल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जुमला है उसकी जो अपनी वैल्यू है वो है इनडेफिनिट, डिफॉल्ट पे। इसम अगर आपका क्या हो, इनडेफिनिट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं बगैर कोई इजाफा किए और ये क्या बनाते हैं, मौसूफ और सिफ्त बना देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसम जो है वो डेफिनेट आ जाए लेकिन जुमला जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इनडेफिनेट है, तो जुमले को डेफिनेट बनाने के लिए क्या करें, अलिफ लाम लगाएं। जुमले को अलिफ लाम नहीं लग सकता ना, कुछ वो लगता था ना उसका, मौसूल करता था वो। बिल्कुल। तो जुमले को डेफिनेट बनाने के लिए आप मौसूल लेकर आते हैं और जो मौसूल है हमारे पास वो है अल्लज़ी, अल्लज़ीना। इसी तरह अल्लती, अल्लाती, ये इंशाल्लाह हम पूरे सेट में पढ़ेंगे। ये इसमें मौसूल जो है ना, इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो फिल वक्त अल्लज़ी की हमें जो है ना यहाँ पे नजर आया है, तो अल्लज़ी बेसिकली किसको डिफाइन करने आया है यहाँ? अल्लज़ी, अल्लाह को, अल्लाह को। सही है। सही। तो असल में इसके अंदर देखें ना तो एक इब्राहिम बयान करने जा रहे हैं हुआ, ये हुआ असल में लौट के जा रहा था अल्लाह की तरफ। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु, ठीक है। तो इस हुआ को हम बोलेंगे कि ये मौसूफ है और अल्लज़ी को बोलेंगे पूरे जुमले को यहाँ तक कि ये इसकी सिफ्त है। और मौसूफ और सिफ्त आपस में फिर दोबारा ब्रेक डाउन होते हैं और अल्लज़ी को हम बोलते हैं कि ये मौसूल है। ये क्या था, ये सिफ्त है, ये मौसूफ। अल्लज़ी को हम फिर बोलते हैं कि अल्लज़ी जो है इसका ये मौसूल, वसूल करने वाला, जिसकी सिफ्त होगी यहाँ होगी। ये मौसूल है। और जो जुमला होता है ना, जुमला इसके साथ ही मौसूल लगा होता है, इस जुमले को हम बोलते हैं ये इसका सिला है, मौसूल सिला। सही। इस चीज को ना अच्छी तरीके से समझे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको बार बार नजर आएगा। जब भी लैंग्वेज में आपको मौसूल नजर आएगा ना, उसके बाद आपको एक जुमला नजर आएगा, वो दोनों मिल के सिफ्त बन रहे होंगे अपने से पहले वाले इसम की जो कि खास होता है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही नजर आएंगे आपको। ये अपने से पहले वाला एक इसम होगा जो कभी जाहिर होता है और जो कभी छुपा हुआ होगा। अक्सर जाहिर होता है लेकिन कभी कभी छुपा हुआ भी होगा। तो उस जब इसम को तलाश करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इसम कहाँ है। और वो कॉन्टेक्स्ट से हमें यहाँ पता चला
क्योंकि दो ही आ रहे हैं ना, इब्राहिम तो खुद बयान कर रहे हैं। देखिए एक इब्राहिम है, एक मलिक है और एक अल्लाह। तीन है, तो इब्राहिम तो बयान कर रहे हैं। इब्राहिम बयान कर रहे हैं। अब या तो ये मलिक होगा या अल्लाह होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट से ये पता चल रहा है कि मलिक ने सवाल किया कि अल्लाह कौन है। इब्राहिम से सवाल किया, तो इब्राहिम अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अल्लाह की सिर्फ बयान कर रहा है कि अल्लाह वो है जो जिंदगी दी और जो मौत देगा, ठीक है। क़ाल अल-मलिकु अना उह्यी व उमीत, बादशाह ने कहा अना उह्यी, मैं जिंदा करता हूँ, और व उमीत, और मैं मारूंगा। मैं जिंदगी देता हूँ और मैं मारता हूँ, ठीक है, या मौत देता हूँ। तो ये बादशाह जो है ना, बेसिकली यहाँ पे तफसीर भी मिलता है कि ये बादशाह ना बहुत ही पहले कुंद जहन था। इसको समझ नहीं आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसकी तरफ पॉइंट आउट किया कि वो जिंदगी देने और मौत देने की जो बात की है वो क्या है। क्योंकि वो उसने क्या किया, बादशाह ने, उसने एक आदमी को बुलाया और उसे कत्ल कर दिया, और एक आदमी को बुलाया उसको माफ कर दिया। तो दोनों जिंदगी दे दी और एक को मौत दी। तो एक की जो है वो शायद तफसीर में इस तरह आता है, वल्लाहु आलम उसकी क्या हकीकत है, लेकिन वो इस तरह बयान करते हैं कि एक आदमी जिसको सजाए मौत हुई थी उसको जिंदगी दे दी माफ करके, और एक आदमी जो बेकसूर था तो बुला के उसको कत्ल कर दिया। तो उसने कहा ये मैंने जिंदगी दे दी और ये मैंने मौत दे दी, मैं कादिर हूँ। स्मार्ट तो था, ठीक है। वो स्मार्ट नहीं था, डम था वो। तो वदाल मलिकु रजुलन व क़तलहु, इसको कौन एनालाइज करेगा, ये वाली फ्रेज। वाह। और कादिर भाई, नुमान भाई और इमरान भाई जी। ये तो पहले देखें, जब पहला रूल तो ये है, जब आपको मैं बोलूँगा इसको एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। तो वाव हटा दें शुरू में से और उसके बाद काउंट करें कितने। कितने? लहू का लहू लहू उसको 5 ये वाला वाव काउंट करना है। 6 बीच में आया है, शुरू वाला मैं कहता हूँ हटा देंगे। 6 है फिर है। अच्छा, यहाँ पे फेल कितने हैं? ये 7 दा फेल है, और दूसरा फेल कौन सा है? अटला है और उसके साथ आया जमीर। वो है, वो तो essentially है। अच्छा, कतला कतला। फेल। कतला है। ठीक है, अब हर फेल का फाइल ढूंढे। दा का फेल कहाँ पर है? को मिल गया, मलिक को तो अल-मलिकु, क्योंकि हालत रफा में नजर आ गया। कतला का फाइल कहाँ है? वो जो है वो जमीर है ना। वो तो जमीर है, और ये तो हमें पता है जब इस तरह की जमीर फेल के साथ आती है तो हालत नसब में होती है, तो ये तो फाइल हो ही नहीं सकती, मफूल बन जाती है। फाइल कहाँ है? रजुलन का क्या मतलब है? हाँ जी, तो ये फाइल नहीं है, फाइल तो हमेशा बाद में मिलेगा, फाइल तो हमेशा बाद में मिलेगा, फाइल निकालना पड़ेगा। इस फेल के बाद ही मिलेगा इसका फाइल। इसमें से क्या निकलेगा? एक हुआ, और ये हुआ किसकी तरफ लौटेगा? मलिक की तरफ, ठीक है। ये हुआ मलिक की तरफ लौट रहा है ना।
उसने कत्ल। तो मैं अगर इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं बोलूं कि ये इमरान है, ठीक है, वो, अब मैं इमरान की जगह वो इस्तेमाल करूंगा, हुआ हुआ हुआ। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप फेल ढूंढेंगे उसका फाइल तो लाजमी ढूंढना है जो कि फेल के बाद होता है। अगर नहीं नजर आ रहा तो उसमें से फिर छुपा हुआ निकाल दो, ठीक है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन करें। दाआ का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। और से पुकारा मालिक ने, यहाँ पे मालिक बुलाने के विधि क्या है, बादशाह जो है उसने पुकारा, किसको पुकारा, रजुलन, एक आदमी को। एक आदमी क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें आम है, इसमें आम के अंदर जो है मतलब जो खास नहीं होता, जो आम होता है उसके अंदर ये मीनिंग होती है किसी आदमी की या एक आदमी, सही है। ठीक है। हम कह रहे हैं एक आदमी को, तो इसको जरा एनालाइज कर देना। अब दाल मलिकू रजुलन, इसकी डिवीजन कर दें, कैसे बनेगी। ये जो है वो इसका फेल है, फेल हो गया, ठीक। फाइल है, सॉरी फाइल है ये। अल मलिकू फाइल हो गया, और इसका कोई जो है वो मफूल जो है वो ये मफूल हो जाएगा ना, इसको पुकारा है। तो रजुल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है ना ये, ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी हालत है नसब बता रही है ना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, सही है। फेल फाइल मफूल भी ही, मफूल हो गया भी ही, सही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वाह, और कत्ल किया थर्ड पर्सन सिंगुलर को, उसने कत्ल करा दिया है, पता नहीं करा, कत्ल किया उसे, कत्ल किया हु थर्ड पर्सन सिंगुलर को ना, उसे। उसे, हाँ ठीक है, सही। इसको भी बॉक्स में डालो, कैसे डालेंगे। वाह को तो अलग कर देंगे। ठीक है, कत्ल जो है वो आपका फेल हो गया, कतला, कतला फेल हो गया। और जो है वो हु जो है वो जमीर है, जमीर जो है वो हुआ जो है वो इसका फाइल हो गया, फाइल हो गया। और हु उसको, तो ये इसका मफूल हो गया बीही में, मफूल भी ही हो गया, ठीक। अब इस वाव की वजह से ये दोनों क्या किसी कॉम्बिनेशन में जुड़ रहे हैं। अत्फ है ये, अत्फ है, बुलाया, अत्फ की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वो डबल उसके अंदर है, और ये अत्फ के राइट हैंड साइड पे कौन सा जुमला है, फेलिया, जुमला फेलिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे फेलिया। ये दोनों जुमले हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। मातूफ है और मातूफ, ये ना फेल मतलब फेल फाइल फेल फाइल फेल फाइल मफूल फेल फाइल मफूल, या फेल फाइल मफूल फेल फाइल। असल चीज नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं है, असल चीज उसका टाइटल है, वो क्या है, वो जुमला फेलिया है तो दूसरी तरफ भी जुमला फेलिया हो जाए। अब उस जुमला फेलिया में कहीं निकालने का है, कहीं पे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज आइडेंटिफाई करना कि जुमला कौन सा है। दोनों जुमले बस, उसमें भी डीप में देखा तो दोनों ही जुमले फेलियर है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका आप लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस। तो इसी तरह इसको कर दें, नीचे वाले को। मान भाई आप कोशिश करेंगे। जी, तो फेलिया दा के बाद हुआ निकलेगा, दा के बाद हुआ निकलेगा, सही। हुआ इसका फाइल हो गया और रजूला इसका मफूल हो गया।
ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला लफ्ज आ रहा है वो आखरा। ठीक है। वर्ड है ये आखरा। ये एक और, फेल है या फिर एक और, कोई एक और। फेल नहीं है ये। ये एक और। नहीं है। हाँ, डबल हरकत नहीं है, लेकिन ये फेल की तरह दिखता है, फेल के वजन पे है, लेकिन ये है इसम। इसकी ट्रांसलेशन होती है एक और। एक और एक मैंने और। बुलाया। कोई फिर इसके बाद ये वाओ जी। एक और वर्ड है। उसके बाद तरह का जुमला फेलियर आ जाएगा, तरह का हुआ निकलेगा सही। और वो जो है वो जमीर है उसकी, क्योंकि मफूल बन के रहेगी। तो ट्रांसलेशन करें। उसने बुलाया, उसने पुकारा एक आदमी को, एक एक और। और जी, एक और आदमी को, जी। और और तरह का मतलब छोड़ देना। और उसने छोड़ दिया इसमें उसे। वेरी गुड। अगर इसके हम जो बॉक्सेस बनाने चाहे ना, तो दा, फेल, हुआ इसका फाइल, और रजुलन आखरा पूरा का पूरा जो है ना, ये एक बॉक्स बनेगा। और जब इस रजुलन आखरा को हम देखेंगे ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा, ये इसका जो है वो मौसूफ बन जाएंगे। ठीक है, मौसूफ सिर्फ बन जाएंगे। गुड। अब इसको हम जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर लेते हैं। वक़ाला, और अभी उसने बादशाह कहा, जो है ना, वो अभी अपनी बेवकूफ़ी का जिक्र कर रहा है। वक़ाला, और उसने कहा, किसने कहा? बादशाह ने कहा, अना उही व उमीतु, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। क़तलतु रजुलन व तरकतु रजुलन, मैंने कत्ल किया आदमी को, एक आदमी को, व तरकतु, और मैंने छोड़ दिया रजुलन, आदमी को। तो कत्ल तू कौन सा फेल है? माजी के मुजारे। माजी माजी, माजी में भी सीगा नंबर कौन सा है? पाला पाला पालू थर्ड है? ये सर नहीं पाला चार। लेकिन ये तो फालतू है। हाँ हाँ पाला ये 13वां 13 तो है। 13 है। इसकी पूरी पूरी गिरदान पड़ेगा कोई तला की। कतला कतला कतलू कतलत कतलता कतलता, कतलता कतल कतल कतलना कतलना, कतलना कतलतू ता तुमा तुम, हाँ कतलता कतलतुमा कतलतुम कतलती कतलतुमा कतलतुन्ना सही। कतलतू कतलना। 13 नंबर आ गया। तो मैंने कत्ल किया। मैंने कतल किया। मैंने कत्ल किया, किसे किया? रजुलन। रजुलन नस्ब में है, तो मफूल बन गया उसका कत्ल। तो मैंने कत्ल किया आदमी को, व तरकतु रजुलन, और मैंने छोड़ दिया। ये भी सीगा नंबर 13 है। ठीक है। सही वकानल मलिकु बलीदन जिद्दन, बलीद जो है ना, वो बेवकूफ को बोलते हैं। कुंज है, बहुत ज्यादा जिद्दन बहुत ही ज्यादा कुंज है। ठीक। जिद्दन को इधर की सूरत है कि जदीद में। वो जदीद है, जदीद है। ये जिद्दन बहुत की मीनिंग आता है। तो इस अपने बॉक्स को कोई एनालाइज करेगा इस लाइन को? काना काना का इस्म काना की खबर।
तो काना जो है, ये काना, इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें नाकिस, फेल नाकिस। फेल नाकिस। फेल नाकिस। ओके, अच्छा, अल मलिक क्या हो गया इसका? ये इसका इसम हो गया। काना का इसम। इसको काना का इसम क्यों बोला आपने? ये रफा में अब नजर आ रही है काना का इसम की। और बलीदन को शामिल करेंगे इसमें या नहीं? नहीं बली नहीं नहीं, नहीं करेंगे, वेरी गुड। क्योंकि वो वो उसकी मलिक और बलीद के दरमियान हमें कोई लिंक नहीं मिल रहा ना, हमने ऐसा कोई फ्रेज पढ़ा ही नहीं है कि वो दोनों की हालतें अलग अलग हो जाए और फिर हमने कैसी फ्रेज पढ़ी, उसमें कोई शायद ही नहीं होता। बहुत ज्यादा ये दोनों आपस में है। तो ये बलीद एंड जिद्दन आपस में किस तरह कनेक्ट हुए हैं? ये इसकी जो है वो मौसूफ सिर्फ, खासियत बता। मौसूफ सिर्फ में हम क्या देंगे इसको, ठीक है। सही। और ये काना का इसम था और ये हमारे पास काना की खबर। और बलीद एंड जिद्दन को हम फिर आगे डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, जिद्दन को हम वैसे मफूल मुतलक कहते हैं यहाँ पर, अगर याद हो तो हम इसको मौसूफ सिर्फ की क्लासिफिकेशन में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये आगे हम ना जिद्दन की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे कि ये क्या है। सही। और कज़ालिका कुल्लु मुशरिकिन, कज़ालिका की मैंने ट्रांसलेशन बताई थी ना, लाइक वाइज, हाँ। इस तरह। अच्छा, जाली का जो होता है इशारा होता है वो कजाली का दूसरा है ना। कज़ालिका, जाली का इशारा होता है, कज़ालिका होता है कि सेम एज, लाइक वाइज। ओके। ये वर्ड जो काफ है ना, ये एक हर्फ है जो कि लाइक मतलब सेम की एग्जांपल देने के लिए। लाइकली कह सकते हाँ। तो लाइक वाइज कज़ालिका कुल्लू, तमाम मुशरिक, तमाम मुशरिक होते हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि वकान अल मलिकू बलीदन जिद्दन, और बादशाह बहुत मतलब बड़ा बेवकूफ़ था। और कज़ालिका कुल्लू मुशरिक, जैसा कि तमाम मुशरिक होते हैं। बेवकूफ़ी होती है ना उनकी कि अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, तमाम कायनात की निशानियां भी देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईमान नहीं ला के रहते हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी में पड़े होते हैं, सरकशी में पड़े होते हैं। सवाल यहाँ पे यह है कि कुल्लू मुशरिकिन जो है ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। मुशरिक के ऊपर हालत जर आ गई है, तो क्या बोलेंगे हम? हालत जर क्यों आती है? क्या वजूहत होती है? मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह। या तो हरफ जर के बाद होता है या मुज़ाफ इलैह बन के आता है। तो इससे पहले वाला कुल्लू जो है उसको हम मुज़ाफ बोलेंगे और इसको बोलेंगे मुज़ाफ इलैह। सही, सही। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फ़अरादा इब्राहीम अन यफ़हमल मलिकु व यफ़हम कौमहु। इसमें काउंट करें अरादा से लेके कौमहु तक, कितने वर्ड हैं? राजा इसका हो गया, इब्राहिम उसका फाइल, या कौमुहु उसकी कौम। 4 नो 7 8 9 लग रहे। 9 लग रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से 10 है। अरादा क्या है? फेल है, हाँ फेल है ये। ठीक है। इब्राहिम अरादा हमारा फेल है, इब्राहिम उसका फाइल जो है। इसको अन को हम अन मस्दरिया बोलते हैं। और ये क्या करता है?
इसके बाद जो जुमला होता है, अगर वो जुमला मफूल बिही बन के आना चाह रहा होता है, तो हमने पढ़ा था जुमला जो है दो जगहों पे नहीं आता, एक हरफ जर के बाद नहीं आता और दूसरा मफूल बिही बन के नहीं आता जुमला। तो जब जुमले को मफूल बिही बन के आना होता है तो उसको फिर इन और अन की मदद चाहिए होती है, या इन्ना और अन्ना की मदद चाहिए होती है। सही। तो वो क्या करता है, उनके साथ कनेक्ट होता है और फिर ये मफूल बिही बन के आ जाता है। तो यहाँ पे अन को हम बोलते हैं अन मसदरिया, क्योंकि ये बाद में आने वाले फेल को मसदर के मीनिंग में ले जाता है, और उसकी वजह से यहाँ तब्दीली क्या आई है, जबर की। ये असल में यफ हमनी था ना, लेकिन जब इस पे अन दाखिल होता है तो ये तब्दीली ले आता है, जैसे कि लन और लम लेकर आते थे ना। लन और अन एक जैसी तब्दीली लाते हैं, और लम और इन जो है वो सुकून ले आते हैं। याद है यफ़अलू, जैसी तब्दीली लन लाता है वैसी तब्दीली अन भी लेकर आता है। तो यफ़हमू से ये अन यफ़हमा हो गया। इस यफ़हमा का फेल का फाइल कहाँ है, अल मलिकू। फिर ये वाव, और दोबारा जब ये यफ़हमा आया है तो इसका फाइल कहाँ है, कौमु कौमू। सॉरी कौन है? ये मीम जो है इसमें ये रफा बता रहा है कि ये फाइल है, लेकिन फाइल थोड़ा कंपाउंड हो गया है कि ये सिंगल इसम नहीं है, बल्कि इसके साथ एक ज़मीर अटैच हो गई है, जो कि मुदाफ मुदाफ इलैहि से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 सही काउंट किया आप लोगों ने। गुड। ठीक है जी। इस यफ़हमा पे जबर क्यों आ रहा है, हमा पे जबर वाले का तो हमें पता चल गया था कि अन था, इस पे क्यों आ रहा है। ये उसकी वाव की वजह से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, ये वाव जो है इसने आके इन दोनों को अतफ कर दिया है। तो क्या जो है कि ये पूरा का पूरा जो है ना अन के साथ, और फिर इसके अंदर में जो हम डिवीजन करेंगे वो वाव को अलग करेंगे और इसको अलग करके अतफ की वजह से। ठीक है। अच्छा, अन और ये आपस में जुड़ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जो कि इब्राहिम और अरादा के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो फेल फाइल और मफूल है ये मफूल भी ऑब्जेक्ट बनता है ना। अब मफूल बिही को आप जो है फिर ब्रेक करते हैं, अन में अन मस्दरिया और कन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ठीक है। और फिर इसको मातूफ मातूफ अलैह में तोड़ के फिर फेल फाइल मुदाफ मुदाफ अलैह। ठीक है। अरादा जो है ये एक फेल है, कौन सा फेल है, माजी है कि मुजारे है, माजी है। माजी में भी कौन सा है, ये सलासी मुजर्रद है कि मजीद भी है, चार है इसमें, 1 2 3 अलिफ भी काउंट करेंगे। अलिफ जो है मैंने बताया था ये रूट लेटर में से नहीं होता, तो ये किसी चीज में से तब्दील हुआ होगा। ये या तो वाव से तब्दील हुआ वाव होगा था या 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 होगा, था। तो फिर उससे हिसाब से देखो 4 बन गए। तो ये रा वाव और दाल हो गया, रवादा या रवीदा। ये हमजा जो है ना, ये वो काउंट नहीं कर रहे अकरमा हैं। युक्रिमू में से आ गया ना, तो इसको सुलासी मजीद फी में बाब अकरमा युक्रिमू से निकाला है। ठीक है। कि हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, अरादा पढ़ रहे हैं। ये हरकत जो आई थी असल में ये इससे आई है, अरवदा। वाव में हरकत दी पीछे सुकून में आने के लिए। ठीक है। सुकून में आने के बाद उसने देखा वो तो जबान है आता है, तो वाव अलग तब्दील हो गया अरादा।
ठीक है। अरादा का मतलब इरादा करना। अरादा इब्राहिम, इब्राहिम ने इरादा किया, अयफहमल मलिकू, के वो के बादशाह समझे, फहम से समझना, कौन समझे, बादशाह समझे, वयफहम कौमुहू, और उसकी कौम समझे। फ़क़ाल इब्राहीम लिलमलिकी, फिर इब्राहिम ने कहा बादशाह से, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सी, फिर फ़इन्न, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, याती, ठीक है, याती बिशम्सी, याती का मतलब क्या होता है, आता याती, आने में होता है। लेकिन इस आता याती के बाद अगर हरफ जर बा आ जाता है ना, तो ये आने से लाने में हो जाता है। आता होता है वैसे कमिंग के मीनिंग में ना, आता, इसकी मीनिंग होती है कमिंग, ठीक है। आता इसकी मीनिंग होती है कमिंग, लेकिन जब ये बी के साथ आगे मिलता है ना, इसको आता के बाद, इस आता के बाद जो है ना, अगर ये जर बा आ जाए ना मुताल्लिक करके, तो ये कमिंग से ब्रिंगिंग में हो जाता है। तो आना और लाना, ट्रांसलेशन क्या है, फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सी, कि बेशक अल्लाह लाता है सूरज को, मिनल मशरिकी, मशरिक से, फ़आती बिहा मिनल मगरिब, फिर आती, तुम लाओ उससे, मिनल मगरिब, मगरिब से। तो ये जमीर जो हा है ना, तो किसकी तरफ लौट रही है, बादशाह। ना, ये जमीर कौन सी है, मुज़क्कर मुअन्नस, हुआ हुआ हुम, ये मोहनस है। मुअन्नस है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, इसलिए आई है कि शम्स जो है ना वो मुअन्नस होता है, तो शम्स की तरफ लौट रही है, ठीक है, ये शम्स की तरफ लौट रही है। और ये आती पे त्या पे कसरा क्यों आया, ई, ये फा, फा, और वो ये उर्फ वो है ना, ये उर्फ जार है, फा, ऐसा है क्या? ये आती जो है उससे निकला है ना, याती से, फा, अच्छा, आती, वो कह रहा है तुम लाओ, तुम लाओ, ये कौन सा फेल होगा, अच्छा, तुम, ये तो तुम किससे लाओ, लिंक, माजी मुजारे या अमर, ओ अमर आ गया ना ये तो। अमर आ गया, तो अमर में तो ये जगह सुकून में होती है ना, ता वाली पोजीशन, हमने पढ़ा था ना, तफ तन शुरू पढ़ा था ना, तो क्या करते थे इसमें, रा जो आखिरी हरकत होती थी इसको सुकून दे देते थे, और अगर नून होता था तो नून गिर जाता था, शुरू में से माजी का जो ये साइन है ता, ये ड्रॉप हो जाता है, तो ये नून सौद रा आ गया खाली, ठीक है। अब नून सुकून में जो कि स्टार्टिंग लेटर है, तो हमने कहा था हमजा वसली आता है, और इस हमजा वसली पे वो हरकत आएगी कि जो मिडिल लेटर पे अगर दम्मा होता है तो दम्मा आता है, वरना यहाँ कसरा आता है, सही है। तो ये उनसुर था, ओके, ठीक, सही सही, ये चीज समझ में आई, ये रिवाइज करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई। तो ये
अत करके था, ये अत ता सुकून में था, सही। ये सॉरी ता कह रहा हूँ, या सुकून में था। इसमें जो रूट लेटर थे मैंने यहाँ मिस कर दिया है, तो शायद इस वजह से मुझे खुद हो रहा है। आता या, तो ये जो कसरा है ना यहाँ पे, ये या का ट्रेस दे रहा है हमें। या सुकून में था, लिखने में वो या जो है ना यहाँ पे सुकून में है। आती, ठीक है, ये हमने किसी जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ देखा है, आती। लाती में लिखा हुआ है ना, ये आती इस तरह लिखा है। अब ये हुआ यही है कि जब ये सुकून में आए हैं दोनों लेटर, तो किसी न किसी वजह से ता और या दोनों जो सुकून में थे ना, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में अभी सर्फ की अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आप लोगों को। ये मैंने इस टॉपिक को छेड़ा नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि ये फेले अमर है, तुम लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे फ़क़ाल इब्राहीम लिल मलिकी, और इब्राहिम ने कहा बादशाह से, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी, कि अल्लाह लाता है सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़आती बिहा मिनल मगरिब, फिर तुम लाओ उसे मगरिब से। सही। फ़तहय्यरल मलिकु, तहय्यर कहते हैं हैरान होने को, ठीक है। और ये एक स्पेशल किस्म का फेल है। तो इतना बताया, ये सुलासी मुजर्रद में से है कि मजीद फील में से? या हाँ तो इसका जो है ता हा और या, ये लग रहा है कि यार बहुत सारे हैं इसमें। इसमें ता जो है ना रूट लेटर में से नहीं है, बल्कि हा या और रा है, ठीक है। हा या और रा, और इसके ऊपर जब तशदीद आ गई है ना, तो ये हमारे सलासी मुजर्रद में से नहीं रहा, बल्कि ये मजीद फी में चला गया, ठीक है। और इस पे ता जो है ये एक इजाफा हुआ है। इंशाल्लाह हम इस चीज को बाद में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो फतहय्यरल मलिकु, ये फेल है, हैरान हुआ, कौन हैरान हुआ? मलिक, ये इसका फाइल बन के आया हुआ है। वसकता, और वो खामोश हो गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से चैलेंज किया ना, तो पहले उसको बताया अल्लाह का कि अल्लाह तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है। बादशाह ने अपने जोम में जो है एक बंदे को बुलाया और उसे कत्ल कर दिया, और दूसरे बंदे को बुलाया, उसे जिंदगी दे दी, और उसने कहा कि मैं जिंदगी और मौत देता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने के लिए जो है कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज लाता है मशरिक से, तो तुम उसे मगरिब से लाओ। तो बादशाह को अपनी बेबसी का अंदाजा हो गया, तो वो बड़ा हैरान हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना इस आर्ग्यूमेंट पे, और खामोश हो गया। वह खजीलल मलिकु, खजीला भी एक फेल है, एम्बेरसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ये, कि बादशाह जो है वो शर्मनाक हुआ, कि शर्मनाक हो गया वो। खजल कहते हैं ना, खज्जल ख्वार करा दिया मुझे, कहते हैं ना, ख्वार करवा दिया मुझे। तो यहाँ पे बादशाह जो है वो शर्मनाक हुआ। व माँ वजदा जवाबन, माँ वजदा, वजदा का मतलब मिलना, ढूंढना। बादशाह को माँ वजदा, नहीं मिला जवाबन, कोई जवाब। तो इस जगह पे किसी को कोई सवाल है इसकी अंडरस्टैंडिंग में? कोई ऐसा वर्ड हो जो थोड़ा सा तंग कर रहा हो, कि या कोई स्ट्रक्चर कि ये कैसे इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो पूछते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह क्लास फिनिश करते हैं आज। सही।
फिनिश करें फिर। ये मदीन भाई वमा जो है ये वमा किस उसमें आएगा, किसमें उसको जोड़ेंगे? ये वाव तो है ना, ये तो अत्फ आ गया ना। ये वाव तो अत्फ है आपका, जमा के लिए आ सही। गया। आप इसको अगर देखेंगे ना तो ये वाव के मातूफ है और ये मातूफ अलैह था इसका। ये जुमला फेलिया था, ये भी जुमला फेलिया है। वही खजल मलिक बादशाह जो है वो शर्मनाक हुआ। माँ वजदा, माँ जो है ना ये नफी का माँ है ना, यहाँ सवाल का नहीं है। माँ वजदा हमने पढ़ा था ना फाला के टेबल में, माँ फाला माँ फाला माँ फालू माँ फालत, ये वो वाला माँ है जो नफी में आता है। तो ये आपको माजी के बाद, माजी से पहले नजर आता है। माँ वजदा, वजदा का मतलब होता है ढूंढना, उसने ढूंढा। माँ वजदा उसने नहीं ढूंढा या मिला, फाइंड को कहते हैं। तो उर्दू में हम ढूंढना भी कहते हैं और मिलना भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे मिलने के सेंस में बात हो रही है। मा वजदा, उसे नहीं मिला, ही डिड नॉट फाइंड जवाबन, एनी आंसर। जो माँ है सही यहाँ पे नफी का माँ है वजदा के साथ, समझ में आ रही है। नफी के लिए है। और कोई चीज? चलो फिर आज की क्लास जो है फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। कल जो है हम आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दावतुल वालिद, ठीक है। इसमें भी जो हमने चीजें अभी लास्ट क्लासेस में पढ़ी ना, इनकी बस रीइंफोर्समेंट होगी। यही हमें बार बार नजर आएंगे। हो सकता है इसमें हमें वही अल्लज़ी और अल्लज़ीना का मौसूल नजर आए, या जो हमने वर्ब के हवाले से पढ़ा है, जो अब्वाब पढ़े हैं, नए बाब जो है, इनकी जो है रिपीटेशन और उनके नए नए फॉर्म्स हमें नजर आएंगे, तो हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो है इसी तरह इस्तकामत दे, ताकि हम अपने इस अरबिक फहमी का जो प्रोग्राम है, जिसकी बेस पर हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इसमें जो है साबित कदम रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।